जय हिंद साथियों। एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो रिवीजन है वो कंटिन्यूस कर रहे होंगे। चलिए, इसी क्रम में हम लोग प्रखर बैच के एमसीक्यू को देख रहे थे और आपका डे 32 है आज। कौन सा है? तो भाग 32वां है आपका। चलिए, इसके क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका स्लॉथ भालू के साथ पारंपरिक संबंध है? आंसर हो जाएगा ए, बी हो जाएगा यानी कि सहवाल का। किसका? सहवाल का। यहाँ पे इमेज देख लीजिए आप एक बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1935 में शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा एफ ई फ्रिट्स ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिन पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर डिजाइन नहीं होता है वे इस समूह में आते हैं। इस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये पौधा मुख्य रूप से जलीय होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि थैलोफाइट। क्या हो जाएगा? सी यानी कि थैलोफाइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा सरगुसम। क्या हो जाएगा? सरगसुम हो जाएगा, सरगसुम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सरगसुम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका पैरानोइड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हरे शैवाल के बारे में सही कथन की पहचान करना है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि हरे शैवाल में आमतौर पर सेल्यूलोज की एक आंतरिक परत और प्रोक्टोज की एक बाहरी परत बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पाइरोगेरा की कोशिका भित्ति में शामिल है। आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन डैश पौधे का शरीर बनाता है। आंसर हो जाएगा आपका फियोफाइसी का। किसका? फियोफाइसी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव है? आंसर हो जाएगा आपका समुद्री पंखा में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मैनिटोल शैवाल के किस समूह का आरक्षित खाद्य पदार्थ है? आंसर हो जाएगा आपका फियोफाइसी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ए और सी सत्य नहीं है। जो सही है उसे देख लीजिए। बी और डी जो आपका यहाँ पे देखेंगे, बी और डी सही है, आप उसे जानिए, गलत छोड़ दीजिए। अब बी और डी देख लीजिए, आपका सही दिएगा। क्या है? तो कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड यानी कि जल धारण करने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एल्गिन, भूरा शैवाल और कैरेजन लाल शैवाल, जिनकी व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। सही है। और डी वाला है आपको क्लोरेला प्रोटीन से भरपूर एक कोशिकीय शैवाल है। यह भी आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा बिना मिट्टी वाली सतह पर जीवित पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना है? आंसर हो जाएगा लाइकेन का और मॉस का। 14, पीट के निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा आपका स्फागनम। क्या हो जाएगा? स्फागनम। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर क्या है? आंसर हो जाएगा अगुनित। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? आंसर हो जाएगा रिक्सिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, फर्न और हॉर्सटेल और लाइकोपाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट से। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि ओजेला हो जाएगा मक्की। ये सही नहीं है। जो सही है आप उसे देख लीजिए। नीला हरा शैवाल हो जाएगा धान, फसल है यानी कि। रेबोजियम हो जाएगा आपका मटर और एंजिटोबैटर हो जाएगा आपका गेहूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पौधे का जाइलम यांत्रिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है तो पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? आंसर हो जाएगा पानी और विलेय का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा राइजोबियम, बीजीए और अजोला का, तीनों का। 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? आंसर हो जाएगा नीला हरा शैवाल। 22, जलीय फंड का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि एजोला। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पौधा जिससे बीज होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते। आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। 24 देखेंगे, बीज के बिना संवहनी उत्तक वाले पौधे। आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। 25, पादप समूह जिससे सबसे बड़ा अंडाकार, सबसे बड़ा युग्म और सबसे बड़ा पेड़ होता है। आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। 26 देखेंगे, भूमि में निवास करने वाले पौधे होते हैं। आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रायोफाइट्स। 27, संवहनी मंडलियों में नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी यानी कि ब्रायोफाइट। 28 है, पौधे में होने वाले अधिकांश रोग जैसे गेहूं में रस्ट रोग, पाउडरी मिल्ट्स और ब्लाइट रोग आदि का कारण है। आंसर हो जाएगा कवक। नीचे फोटो है, आप इसे देख लीजिए।
फोटो देख लीजिए इसके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है 29। पदार्थ जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइट या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। जो सही आप उसे देख लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। ये पूर्णतः जलीय एवं अभिभेदित पादप है, ये आपका सही है, इसे याद रखिए। आगे देखते हैं 30। क्वेश्चन आपका 30 है क्लाइमोडोमोनास एवं स्पाइरोगैरा शैवाल में क्या समानता होती है? आंसर हो जाएगा वर्णकों का प्रकार। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 है बायोफाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? तो पहला और दूसरा, यानी कि क्रिप्टोगैमस पादप है, यह एक क्रिप्टोगैमस पादप है और यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के किस प्रकार भिन्न है? आंसर हो जाएगा भ्रूण पोष के प्रकार में। 33 है निम्नलिखित में से कौन सा बायोफाइट नहीं है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि चारा। 35 देखेंगे। 34 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंसुलिन। आगे है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन को है? आंसर हो जाएगा एस्बेसिक एसिड। 36 नंबर क्वेश्चन है फल पकने के लिए जिम्मेदार फाइटो हार्मोन कौन है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि एथिलीन। आगे है कृत्रिम फल पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि एसिटिलीन। 38 है नारियल पानी में होता है क्या? आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। 39 शीर्ष प्रभुत्व के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा दूर किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि साइटोकाइनिन। 40 है आपका एंडोल 3 एसिटिक एसिड डैश वर्ग का सबसे ज्ञात और प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन? आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। 41 है एक विशेष पादप अम्ल ब्रूअरीज में माल्टिंग को बढ़ावा देता है, इनमें यह कौन सा है? आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड। 42 देखेंगे डैश की उपस्थिति के कारण नारियल के दूध से कोशिका विभाजन को अत्यधिक बढ़ावा मिलता है? आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। 43 गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किनका छिड़काव किया जाता है? आंसर हो जाएगा गिबरेलिन का। 44 देखेंगे एबीए प्रतिकूल कार्य करता है? आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल का। 45 देखेंगे चावल के फुलिश सीडलिंग रोग बकने ने हार्मोन की खोज में मदद की? आंसर हो जाएगा आपका गिबरेलिन ने। 46 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग मूंगफली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टिक्का। किससे हो जाएगा? टिक्का। यहाँ देख लीजिए ये सब में स्टेप का होता है। आगे देखेंगे 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग गन्ने से संबंधित है? आंसर हो जाएगा लाल सड़न। यहाँ देख लीजिए इमेज में आपको दिया गया है रेड रॉट। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग आलू से संबंधित है? आंसर हो जाएगा उत्तर भावी अंगमाड़ी। आगे चलते हैं 49 फायर ब्लाइट रोग दिए गए फलों में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सेब से। यहाँ पे इमेज दिया होगा, यहाँ देख लीजिए इसी टाइप के, ये तो अनार है, इसी टाइप में आपको सेब में भी देखने को मिलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन ग्रीन ईयर किस प्रकार का रोग है? आंसर हो जाएगा ये फंगल रोग है। 51 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर सीमित करने वाला कारक है? आंसर हो जाएगा प्रकाश, तापमान और CO2। 52 नंबर क्वेश्चन उच्च वायुमंडलीय CO2 के प्रभाव को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है? आंसर हो जाएगा CO2 निषेचन प्रभाव। 53 है स्टोमेटा निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन में। 54 देखेंगे जीवाणु प्रकाश संश्लेषण नहीं दिखता? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का विकास। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का विकास। 55 है डंबल आकार की रक्षा कोशिका पाई जाती है? आंसर हो जाता है गेहूं में। ये देख लीजिए इमेज है। आगे चलते हैं 56 की ओर क्लोरोफिल का मूल तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा Mg यानी कि मैंगनीज। आगे चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा Mn। आगे चलते हैं 58 निम्नलिखित बयानों में कौन सा सच्चा है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक है जबकि श्वसन एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया है। 59 नंबर क्वेश्चन है पौधे में कुछ घटनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा सी यानी कि पौधों की जड़ की ऊपर की ओर वृद्धि सकारात्मक भू अनुवर्तन में देखी जाती है। ये आपका गलत है, बाकी आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर पौधों में मौजूद प्रकाश संश्लेषक वर्णक है? आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल और ए और बी का, क्लोरोफिल ए और बी का। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह मेल्टिस से जुड़ा है जो वयस्कों में एक आम बीमारी है? आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाना और रक्त में कम इंसुलिन। 1 और 3 आपका सही दिया गया है।
62 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस में एक प्रोटीन कोट और एक आनुवंशिक सामग्री होती है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक ऋषीय आरएनए। 63 है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ग्रीवा कैंसर। ये आपको करंट अफेयर्स में अभी देखने को भी मिलेगा। आगे चलते हैं। 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा सही है। आंसर है दोनों, यानी कि एड्स, हेपेटाइटिस बी HIV एड्स से कई गुना अधिक संक्रामक है, सही है। और हेपेटाइटिस बी लीवर कैंसर का कारण बन सकता है, सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीका वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें माँ से बच्चे का संक्रमण नहीं होता, ये होता है, इसलिए यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इमेज देख लीजिए एक बार। 66 देखेंगे, जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, जेई वायरस डेंगू, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित एक प्लोवेवा वायरस है और यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। 67 क्वेश्चन है, विषाणुओं में कौन सा रोग होते हैं। आंसर हो जाएगा कंठमाला का रोग, डेंगू है, यहाँ पे डेंगी नहीं है, डेंगू है, खसरा, चेचक और हर्पीज। 68 नंबर क्वेश्चन है, एड्स HIV के कारण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा HIV के संचार का माध्यम नहीं है। आंसर हो जाएगा हाथ मिलाने से। आपको ये ऐड में देखने को भी मिलता होगा। 69 है, निमोनिया रोग किस रोगजनक के कारण होता है। आंसर हो जाएगा हेमोफिल्म इन्फ्लुएंजा। आपका ए आंसर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, फूड पॉइजनिंग एक प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है, कौन सा वो है आपका। आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, BCG वैक्सीन का उपयोग रोकथाम के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। 72 देखेंगे, ट्रिपल एंटीजन DPT बच्चों को रोकने के लिए दिया जाता है, क्या हो जाएगा डिप्थीरिया, यहाँ पे खांसी है और टेटनस है, यानी कि इसका दूसरा और दिया गया है। यहाँ पे देखिए पुटिसस दिया गया है, ये भी सही है। आगे देखते हैं 73 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिरक्षण की अवधारणा को चिकित्सा जगत से परिचित कराया। आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। 75 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन का आपको चयन करना है। सी जो है आपका गलत दिया गया है, यानी कि पेप्टिक अल्सर अम्लीय भोजन खाने के कारण होता है, ये आपका गलत दिया है, बाकी आपके सही दिए गए हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा लिशमैनिया। 77 है, एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि कब खाना है और कब खाना बंद करना है, किससे पीड़ित है। आंसर हो जाएगा ब्यूलीमिया से। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू वायरस रोगी के रक्त में कम प्लेटलेट काउंट का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि अस्थि मज्जा में प्लेटलेट उत्पादन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना और एंडोथेलियम कोशिकाओं को संक्रमित करना, प्लेटलेट्स के साथ साथ बंधन, ये भी तीनों सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जब डॉक्टर किसी व्यक्ति को बताता है कि वह टेट्राप्लाज्मिया से प्रभावित है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, तो वो लकवा से पीड़ित है, किससे, हाथ और पैर दोनों से। यहाँ पे देख लीजिए इमेज में दिया गया है कुछ। आगे है 80 नंबर क्वेश्चन, बेसिस हेमोफिलिम्स इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा निमोनिया। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा हैजा दूषित भोजन और पानी से होता है। 82 है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोटुलिज्म क्या है। आंसर हो जाएगा जल जनित एक विष है, यहाँ पे खाद्य जनित विष दिया गया, इसका आंसर खाद्य जनित विष है। 83 है, रोग टेटनस को किस रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा लॉक जबड़ा। यहाँ पे इमेज में दिखेगा आपको, यहाँ देख लीजिए। आगे चलते हैं 84, दंत क्षय का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा जीवाणु संक्रमण। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित है। तो उसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 सही आपका है, यानी कि डिस्पीनिया हो जाएगा सांस की तकलीफ और एनोसीमिया हो जाएगा गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। 85 नंबर क्वेश्चन। 86 है, कवक से कौन सा रोग होता है। आंसर हो जाएगा त्वचा सूजन। 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपके सही दिए गए हैं, यानी कि फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और स्टिपी जो है कान की वो सबसे छोटी हड्डी होती है, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको भी ये बात पता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, ये दोनों आपके सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग यहाँ पर दिया गया है आपका, हाँ, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य अपमिश्रण के सेवन से प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको यहीं तक मिलेगा क्योंकि नीचे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, यानी कि इस पीडीएफ में आपको टोटल 88 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी पता है अभी क्या हुआ है, अभी मैं जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था। टोटल 88 क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको सामने ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या वीडियो चालू किया, वीडियो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने आप ये नहीं देखा कि यहाँ पे कैमरा ऑन है या नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है ऑन है या नहीं है, कुछ ऑन नहीं था। मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने चला गया क्योंकि मुझे है कि डेली मुझे कंटेंट देना ही है तो देना है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। इस कारण से मैं जल्दबाजी में ये करने गया और यहाँ पे ये नुकसान हो गया, तो मुझे फिर से वीडियो रिपीट करके पूरा फिर से वीडियो बनाना पड़ा। तो आप इसी को समझिएगा। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।